यस तो हमने लास्ट लेक्चर में वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के एग्जांपल डिस्कस किए थे एंड वी हैव प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप. आई थिंक it is a collection of 17 to 18 examples of a group, right? So now let us move and let us discuss some elementary properties of group. So elementary properties of group. Okay, so when I say G is a group, it means what? There is some binary operation, there is some operation on G. So let G star be a group. Let G star be a group. तो कभी कभी क्या होगा, हमारे पास कोई ग्रुप दिया है कि let G be a group and something happened and we are talking about only one group, only that group. So definitely there is some operation and we denote that operation by star. Suppose I have another group also, say K is a group, then there will be also operation on that K also. And if I talk about the G and K simultaneously, then it may happen both the operation on G and K are same, both the operations may be different. So whenever both the operations are same or different and we have to use for G operation is star, for K some operation is say delta, right? So for the element of G, suppose A and B are elements of G, then I have to write A star B, and if say X and Y are elements of K, then I have to write X delta Y. तो क्या होगा कि जितने ग्रुप्स बढ़ेंगे उतने नोटेशंस बढ़ते जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे कि G इज अ ग्रुप और मुझे पता है कि A और B दो G के एलिमेंट है, देन आई विल अवॉइड टू राइट दिस स्टार. सो आई विल सिंपली राइट AB एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग X डेल्टा Y आई विल सिंपली राइट XY, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि ये A और B के बीच में कुछ है, से डॉट, राइट, कुछ है लेकिन हम लिख नहीं रहे. इसके बीच में कुछ है, कुछ ऑपरेशन है, इसके बीच में भी कोई ऑपरेशन है. तो ये बीच में कौन सा ऑपरेशन है, तो हम देखेंगे ए और बी किसके एलिमेंट है, वो जी के एलिमेंट है. तो ए और बी के बीच में जो भी ऑपरेशन है वो जी का ऑपरेशन है, वॉट एवर इट इज, स्टार डॉट वॉट एवर, तो ऑपरेशन इज देयर. एंड सिमिलरली एक्स एंड वाई किसके एलिमेंट है, के एलिमेंट है. तो इसके बीच में जो भी कोई ऑपरेशन है वो के पर जो भी ऑपरेशन है, ग्रुप ऑपरेशन, वो ऑपरेशन है. सो इन शॉर्ट, नाउ ऑनवर्ड्स वी ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप विदाउट डिनोटिंग द नोटेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन. Okay, so let us discuss one thing. अब मुझे कोई ग्रुप दे दिया है, से G इज अ ग्रुप एंड देयर इज सम ऑपरेशन से डॉट. डॉट इज सम ऑपरेशन ऑन G. अब वो G मेरा क्या है, G इज सम नॉन एम्प्टी सेट एंड देयर इज सम ऑपरेशन एंड विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन, 4 कंडीशंस, देन दिस G विल बी अ ग्रुप. अब मुझे दिया है A बिलोंग्स टू G, A बिलोंग्स टू G, कोई एलिमेंट दे दिया. तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप व्हाट आई हैव, वेन एवर A एंड B बिलोंग्स टू G implies A into B will be in G, right? So AB belongs to G, then A into B is in G. So now we avoid to write this dot, that is AB belongs to G. We can say AB belongs to G, means इसके बीच में कुछ है, A और B के बीच में कुछ है. क्या है, कुछ ऑपरेशन है. कौन सा ऑपरेशन, जो G पर है वो ऑपरेशन. सो इन दिस वे वी विल अवॉइड टू राइट दिस डॉट ऑल्सो. ओके, so now let us
develop some notation, or let us say let us give one definition. You consider definition. Let us define a definition. Let G be a group. Let G be a group. And A belongs to G. कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने G में से. And A belongs to G, and also you take A belongs to G and N belongs to you consider N belongs to N, positive integer. Then what you mean by A raised to N? A raised to N का मतलब क्या है कि A raised to N का मतलब रहेगा A एंड सो ऑन A, बीच में क्या रहेगा डॉट, लेकिन अब हम वो लिखेंगे नहीं, राइट. और लेट अस राइट डॉट, मतलब A हाउ मेनी टाइम्स, N कॉपीज. A रेस टू N का मतलब है A N टाइम्स. तो ये जो दिस इज अ डेफिनेशन, ये हम प्रूव नहीं कर रहे A रेस टू N इज A N टाइम्स, नहीं, ऐसा प्रूव नहीं कर रही है. मतलब हमारे पास ये G ग्रुप है और उसमें से मैंने A एलिमेंट लिया, अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, A को खुद से ही ऑपरेट करता हूँ, A डॉट A. तो डेफिनेटली G ग्रुप है तो उसके दो एलिमेंट है, A और A G के एलिमेंट है, तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, G में ही आएगा. तो ये जो A डॉट A है उसको मैं एक नोटेशन दे रहा हूँ, दिस इज माई A स्क्वायर. आई विल डिनोट दिस क्वांटिटी बाई A स्क्वायर, वॉट एवर इट इज, बट आई विल डिनोट इट बाई A स्क्वायर, राइट. नाउ A G में है तो A डॉट A, ये तो G में आ गया. अब उसके साथ फिर से मैं A का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो ये एलिमेंट भी किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, तो इसको मैं डिनोट करूँगा A क्यूब से. सो इन दिस वे A N copies, then I will denote whatever the element, this will be the element of G, and whatever that element, I will denote this element by A raised to N. So this is my notation, and I put this notation in terms of definition. Okay, now here N is positive integer, right? N is positive integer, so A raised to N is A N times. Now what happened? Now A belongs to G, right? A belongs to G, so इसका इन्वर्स भी G में ही होगा बिकॉज G इज ग्रुप. तो A इन्वर्स G में है तो A इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, ये भी कहाँ होगा, G में ही होगा. तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, सो दिस इज व्हाट इट इज, A रेज टू -2. आई विल डिनोट A इन्वर्स इंटू A इन्वर्स बाई A रेस टू -2, इससे मैं डिनोट कर. देखिए हम जो स्कूल लेवल में पढ़ते थे ना, स्कूल लेवल में ऐसा था कि 2 इन्वर्स इंटू 2 इन्वर्स, दिस इज व्हाट 2 रेस टू -2. लेकिन ये कुछ अलग तरीके, ये दैट इज व्हाट लॉज ऑफ इंडाइसिस. लेकिन यहाँ आपको ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं है, राइट. क्योंकि जो A है वो G का एलिमेंट है, और G में तो कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं. तो वहाँ पे ये पावर का एडिशन का मतलब क्या हुआ, तो ये एक जस्ट मेरली अ नोटेशन, राइट. नाउ A इनवर्स बिलोंग्स टू G, सो A इनवर्स इंटू A इनवर्स इज ऑल्सो इन G. नाउ यू ऑपरेट, नाउ यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वांटिटी विथ A इनवर्स अगेन. सो नाउ दिस क्वांटिटी A इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इन G, and A inverse is all in G, so and G is a group, so this into this is also in G, but I will denote this thing by A raised to -3, right. So in general A raised to -n, where n is positive integer, so A raised to -n will be what, it will be A raised to -1 into A raised to -1 into A raised to -1 into and so on A raised to -1. How many copies, N copies. So these are notation, right. So once again let me clear this. मैंने ये प्रूव नहीं किया है
कि ये जो a रेस टू n है वो a n टाइम्स है, वो n कॉपीज है, वो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ. दैट इज अ नोटेशन, वी कांट प्रूव इट. सी दिस इज जस्ट नोटेशन, राइट. इसकी प्रूफ नहीं हो सकती कि a रेस टू n से ये a कैसे है. इट इज जस्ट नोटेशन. ओके, सो ऑल्सो नाउ लेट अस गिव द नेक्स्ट डेफिनेशन. हमने वो जो ग्रुप के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे तब हमने ऑब्जर्व किया था कि ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि जिसका इन्वर्स वो एलिमेंट खुद है. तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट. सो लेट जी बी अ ग्रुप. देखिए, जो अब हम क्या करते हैं कि जी बी ए ग्रुप, देन देयर विल बी सम ऑपरेशन, बट वी आर नॉट राइटिंग दैट ऑपरेशन व्हेन. सो लेट जी बी ए ग्रुप an element A belongs to G is called self inverse if A inverse is equal to A. जिस एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है उसको बोलते हैं सेल्फ इन्वर्स, राइट. सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and we will discuss in details later on. Okay, now let us write some properties of group, elementary properties. तो यदि मेरे पास कोई ग्रुप है, so let us write in terms of preposition. Let G be a group. Let G be a group. Then first thing, identity is unique. Identity is unique. Second thing, for every A belongs to G, A inverse is unique. Inverse of, for every element, inverse element is unique. Let me write in this way. For every A belongs to G has unique inverse. Third property, यदि A कोई G का एलिमेंट है, उसका इन्वर्स निकालो और इसका इन्वर्स निकालो, then it will be A for all A belongs to G. Fourth property, AB inverse is equal to B inverse A inverse for all AB belongs to G. और आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रूफ वन बाय वन and then we add some more properties. So let us discuss proof of all these properties one by one here. So first, identity is unique. अब G मेरा ग्रुप है तो उसमें एक आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस तो है ही, आइडेंटिटी तो है ही, लेकिन हमें बताना है कि वो यूनिक है. सो लेट सपोज E1 and E2 be two identities in G, right? तो क्या होगा? Now E is what? E1 is what? E1 is identity. So E1 को आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो E1 into E2 it will be what? It will be E2, and reason is what? E1 is identity. So we have E1 into E2 is E2 because I have used that E1 is identity. Now again E2 is also identity na, E2 is also identity by assumption. So if E2 into E1 will be also what? It will be E1. Why? Because E2 is identity. So E2 into any element is what? That element. So reason is what? E2 is identity. So left hand side of both this expression are equal. So right hand side is also equal. So E2 is equal to E1. तो आप यदि मान के चल रहे हैं कि ये दो आइडेंटिटीज दो है, then ultimately you get the other side. So hence identity is unique.
Now second property, for every element A in G, its inverse is unique. So let us discuss the proof of second. Let A belongs to G. Suppose A has, suppose B and C are be two inverse, ऐसे लिखते हैं. Suppose B and C B are inverse of A. Suppose B and C are inverse of A. तो क्या होगा? A into B is equal to, identity is equal to B into A. And C is also inverse. So A into C is equal to, identity is equal to C into A. तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2. नाउ यू स्टार्ट विथ B. सो B कैन बी रिटन एज B into identity, but B is what? Identity is what? Identity can be written as what? Identity. I have 4 expressions for the identity, right? So let me use identity is equal to AC. So this is by 1. Identity can be written as AC. And we are working in the group. हम ग्रुप में है तो एसोसिएटिव हमारा जो ये ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है. सो इट इज़ व्हाट? BAC. I can write this by the associativity of the operation. So BA is what? BA is identity, again by 1. So identity into C, but E into C is what? C. तो मैंने क्या प्रूव किया? B इक्वल टू C. तो हमने जो मान के चले थे कि B एंड C आर इनवर्स ऑफ A, अल्टीमेटली दे आर इक्वल. मतलब यदि आप मान रहे हैं कि A के 2 इनवर्स है, वो तो आपको सेम मिल रहे हैं. सो देयरफॉर व्हाट इट मीन्स? व्हाट? इनवर्स ऑफ A इज यूनिक. तो मतलब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है. दैट्स वाई वी राइट लेट E be the identity of G. So whenever we use the identity word, we use the identity, and whenever we use the word inverse of some element, then the inverse, because inverse भी एक ही मिलेगा आपको. कोई भी ग्रुप है, कोई हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा और वो यूनिक रहेगा. सो दिस आर 2 basic property. Now A inverse is what? A inverse is A. मतलब आप 2 बार इन्वर्स लेंगे कोई एलिमेंट का तो वो आपको वो एलिमेंट वापस मिलेगा. सी दिस इज वेरी सिंपल. लेट A बिलोंग्स टू G. A belongs to G and A inverse be the inverse of A. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का प्रोडक्ट A इंटू A इनवर्स वो क्या देगा आपको? आइडेंटिटी, सेम एज A इनवर्स इंटू A. सी आप 2 एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं और आपको आइडेंटिटी मिल रही है. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2 एलिमेंट है वो एक दूसरे के इनवर्स है. तो यहाँ पर क्या हुआ? A इनवर्स को मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई मीन्स ऑपरेट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ A इनवर्स का A से फ्रॉम आइदर साइड. देन आई गेट आइडेंटिटी. इट मीन्स व्हाट? ये जो A इनवर्स है उसका इनवर्स क्या है? उसके जो पास बैठा है वो. सो दैट इज A. सो इट इज जस्ट बाय डेफिनेशन A इनवर्स इज A. नाउ AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स. सो दिस वाज third property. Now fourth one, AB inverse is equal to B inverse for all AB belongs to G. So let AB belongs to G. Now you look at this product, AB into B inverse A inverse. Let us observe this, what happened. So you just use the associativity. So it is what? A into BB inverse into A inverse. So A into BB inverse is identity into A inverse. But A into identity is A into A inverse. So it is what? Identity. Similarly, you look at this product B inverse A inverse into AB. So again you use the associativity. Then we have this. So it is B inverse into A inverse. A is identity
B inverse identity into E is B and this is identity. So product of these two elements from either side is identity. So it means what? These two elements are inverse of each other. So from this and this I can say that ये जो AB का इन्वर्स है वो मुझे क्या मिलेगा, उसके पास वाला मीन्स B इन्वर्स A इन्वर्स, और फ्रॉम हियर ऑल्सो इट इज B इन्वर्स A इन्वर्स. तो AB का मुझे इन्वर्स निकालना है तो मुझे क्या मिलेगा, B इन्वर्स A इन्वर्स. तो ये जो इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बैक साइड से होता है, रिवर्स. AB इन्वर्स, पहले A आया फिर B आया फिर उसका इन्वर्स. तो हमने जो इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने पहले B को दैन A को. तो इसको सॉक्स-शूज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, सॉक्स-शूज प्रॉपर्टी और रिवर्सल लॉ. वाई सॉक्स-शूज प्रॉपर्टी? क्योंकि हम जब सॉक्स और शूज़ पहनते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम सॉक्स पहनते हैं फिर शूज़ पहनते हैं, और जब उसको रिमूव करना है तो पहले हम शूज़ रिमूव करेंगे बाद में सॉक्स रिमूव करेंगे. तो क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो गई. तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो इन्वर्स है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो रिवर्स से डिस्ट्रीब्यूट होता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सॉक्स-शूज प्रॉपर्टी और रिवर्सल लॉ. तो ये जो प्रॉपर्टी हमने ये दो एलिमेंट के लिए चर्चा की, उसको हम आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं. सो लेट मी एक्सटेंड दैट थिंग. सो लेट मी से फिफ्थ वन. सपोज आई हैव A1 A2 A3 up to AN elements, and now you consider its product and then its inverse. Then it is what? AN inverse, AN minus 1 inverse, and so on. A2 inverse into A1 inverse. मतलब जब भी आप ग्रुप दिया हुआ है आपको और उसमें आप इन्वर्स ऑपरेट करिए, किसी प्रोडक्ट है आपके पास, कोई प्रोडक्ट है एलिमेंट्स का और उसका इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, देन इन्वर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम बैक साइड, राइट. यस, यहाँ पर मैंने क्या है, मेरे पास क्या है, G इज अ ग्रुप. आई हैव नो इन्फॉर्मेशन दैट वेदर इट इज अबेलियन और नॉट, राइट. यदि मेरा ग्रुप अबेलियन है, सी AB इनवर्स, G मेरा कोई भी ग्रुप है, मुझे पता नहीं अबेलियन है कि नहीं, देन दिस इज ऑलवेज ट्रू. B इनवर्स A इनवर्स इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज वी प्रूव इट. लेकिन अब मुझे ऐसा बोल दिया कि मेरा ग्रुप क्या है, अबेलियन है, तो क्या होगा, AB इनवर्स. But this is what? My group is abelian. So AB is what? It is same as BA. AB is what? It is same as BA. So it is what? Now BA inverse is what? It is A inverse B inverse. Inverse तो मैं बैक से ऑपरेट कर सकता हूँ मैं. तो मेरा प्रूव क्या हुआ, AB inverse is equal to A inverse B inverse. लेकिन कब ऐसा हुआ, जब मेरा ग्रुप अबेलियन है तब, क्योंकि मैंने AB के बदले BA लिख दिया था. तो AB के बदले BA में कब लिख सकता हूँ, जब मेरा ग्रुप अबेलियन है तो, राइट. सो इफ ग्रुप इज अबेलियन देन आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इनवर्स फ्रॉम बैक साइड एज वेल एज फ्रॉम फॉरवर्ड साइड. दोनों तरीके से मैं इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. लेकिन मेरे पास सिर्फ ग्रुप है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है वो अबेलियन है कि नहीं है, देन ऑलवेज आई हैव टू टेक केयर दैट आई हैव वेन एवर आई डिस्ट्रीब्यूट इनवर्स, then I have to distribute inverse from back side. Okay, now property number 6, and property number 6 is cancellation laws, left cancellation and right cancellation. So for ABC belongs to ABC belongs to G. AB is equal to AC implies B equal to C. So you consider any ABC in G, and whenever you have AB equal to AC, then you can always cancel A from left side. मतलब कोई एलिमेंट A आपके पास लेफ्ट में सेम है, देन यू कैन कैंसल आउट. मतलब ऐसा दिखता है कि ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैसे कैंसिल होता है, वी विल प्रूव इट. एंड सेवंथ ऑल्सो फॉर
ABC belongs to G, if you have BA is equal to CA, then you can write B equal to C. So let us quick discuss its proof. So proof of 6, let ABC belongs to G such that AB is equal to AC. मतलब AB equal to AC दिया हुआ है तो मुझे प्रूव करना है B equal to C, ये प्रूव करना है. ओके, सो such that AB is equal to AC and we are in group, right? We are in group, तो मुझे हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा ग्रुप में. So A belongs to G, so A inverse exists, so you multiply this AB by A inverse from left, both the sides. And we are in group, so we have associativity, so we have A inverse into A, B is equal to A inverse into A, C. You use the associativity, but A inverse into A is what? It is identity, into B is equal to identity into C, so it is what? B equal to C. तो आप यहाँ से यहाँ देखें तो आपको क्या दिखता है कि ये मैंने A को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये एक कैंसिल कैसे हुआ? क्योंकि उसका इन्वर्स मिल रहा था. इन्वर्स मिला तो मैंने दोनों साइड इन्वर्स से ऑपरेट किया, एसोसिएटिविटी यूज की, आइडेंटिटी मिल गई, A इन्वर्स A इज इक्वल टू, एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी वी गेट B इक्वल टू C. तो ये हुआ क्या ग्रुप में कि ग्रुप में मेरे पास ऐसा कुछ है, समथिंग सम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन, और मुझे ये कुछ पता चला कि यहाँ पर कुछ स्टार क्वांटिटी सेम है और यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर से ऐसा कुछ है. तो ये जो सेम है उसको मैं आई कैन ऑलवेज कैंसल आउट, आई कैन ऑलवेज कैंसल आउट. यहाँ पे मैंने ये सिर्फ एक एलिमेंट को कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट कैंसिल कर सकते हैं आप. सपोज मेरे पास ग्रुप में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, सपोज x and y आर सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, x y d p r इज इक्वल टू x y c w x, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया. तो क्या हुआ कि ये क्वांटिटी xy एंड xy बोथ आर सेम and in group, so we can always cancel these two, right? Because this result is true for any ABC in G na. So xy in G, so x into y is also in G, so now this is my A, this is my A, so I can cancel it, right? So similar way you can prove this one also. You start with BA is equal to CA, BA equal to CA, and now you operate A inverse on right side, so it is BA A inverse is equal to CA A inverse, and as a result it is what? BA A inverse is equal to C A inverse. It is B identity C into identity, so equal to B equal to C, right? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम दिस नॉन एज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ. और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को राइट साइड से कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे राइट कैंसलेशन लॉ. लेफ्ट कैंसलेशन एंड राइट कैंसलेशन. तो इसको हम बोल सकते हैं कि इन एनी ग्रुप लेफ्ट कैंसलेशन एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स. तो ये थे हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप. तो क्या हुआ, ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है और वो भी यूनिक होता है. किसी एलिमेंट का इन्वर्स 2 बार निकाले देन यू विल गेट द सेम एलिमेंट बैक, वो खुद हो जाता है, इन्वर्स का इन्वर्स वो खुद है. और 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट को इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, देन यू कैन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन्वर्स फ्रॉम द बैक साइड, स्टोक्स प्रॉपर्टी और रिवर्सल लॉ, एंड यू कैन जनरलाइज दिस थिंग फॉर n elements, and the proof is also similar to this one. So you try this one, or you can always cancel same element from the left side, and if you have same element on right side then you can also cancel. So right cancellation and left cancellation law holds in group. Okay,
Let us consider one more property. Let me add here. Okay, okay, so if you have let me write, first of all remove this. Property number 8. Let A and X belongs to G and some K belongs to Z. K is some integer. Then X, A, X inverse. These types of elements are very important. We will discuss in detail later on कि क्या किया मैंने, दो एलिमेंट लिए A और X G में से. अब जो एक एलिमेंट है उसको मैंने सेंटर में रखा और इसके साइड्स में मैंने एलिमेंट x और उसका इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया. मीन्स ऐसा एक मैंने एलिमेंट बनाया x a x इन्वर्स. अब इसका जो मैं k पावर लूँगा, k इज़ व्हाट, सम इंटीजर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी 0. देन इट विल बी व्हाट, x a रेस टू k x इन्वर्स. सो ये जो पावर है वो जो बीच में जो एलिमेंट है उसी को लगेगा, साइड में जो एलिमेंट्स है उसको वो इफेक्ट करेगा नहीं. तो ऐसा वी कैन प्रूव दिस. सो लेट अस डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस. लेट अस डिस्कस द प्रूफ. सो you take A and X belongs to G and K belongs to Z. So we will prove this result by principle of mathematical induction. So first we prove for K belongs to N. So first you take any K belongs to Z. You use N, not Z. You just use it will be good. You use notation N. N belongs to Z, right? So N. So first you take N belongs to N, नेचुरल नंबर. पहले हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर के लिए. So for N is equal to 1. So okay, first you take N belongs to N and you set this Pn. Pn is what? X a x inverse raised to N is equal to X a raised to N x inverse for all N belongs to N. ये मैंने स्टेटमेंट बना दिया. तो I will prove for first N is equal to 1. So N equal to 1, what I have? LHS is what? X a x inverse raised to 1. No need to write 1. And RHS is what? X a raised to 1 x inverse. So it means what? LHS is equal to RHS, and as a result what I have, P1 is true. Means this result is true for N is equal to 1. Now we assume Pn is true for N is equal to K. That is X a x inverse to the power K will be a x a raised to K x inverse for all N greater than or equal to for all K greater than or equal to 1. तो ये हमने assume किया. So this is some result number 1. Okay, now for N is equal to K plus 1. K plus 1 के लिए क्या करेंगे? So x a x inverse raised to K plus 1 is equal to what? X a x inverse raised to K into X a x inverse. You can always distribute this. Okay. So see ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसकी बाद में अभी हम चर्चा कर देंगे डिटेल में, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन हियर कि सपोज मेरे पास ये है a रेस्ट टू n.
तो अभी हमने वो डिफाइन किया था। ए रेस टू एन का मतलब क्या है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स, एन कॉपीज, राइट। तो हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उस एसोसिएटिविटी तो है हमारे पास। देन आई कैन राइट ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन, ए इंटू ए। मैं पहले जो लास्ट वाला ए है उसके आगे के जो है उसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो ये कितनी कॉपीज होगी, वही n-1 कॉपीज, और ये मेरा हुआ ओनली 1a। सो आई कैन राइट इट इज a रेस टू n-1 इंटू ए। तो मतलब जो भी पावर है a का उसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा कोई एलिमेंट है, दिस इज ट्रू फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। सो x ए x इनवर्स मेरा कोई ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो क्या होगा, x ए x इनवर्स रेस टू k प्लस 1 कैन बी स्प्लिट एज रेस टू k एंड रेस टू 1 पावर। ओके, then by this 1, if I have k power, then this k will be applied to middle element only, that is a. So here x a raised to k x inverse into x a x inverse. So this is by this one. So now it is what, x a raised to k x inverse x a x inverse. I use associativity, इन दोनों को साथ में ले लो। देन इट इज एक्स ए रेस टू के, दिस इज आइडेंटिटी ए एक्स इनवर्स। सो एक्स ए रेस टू के, आइडेंटिटी इंटू ए इज ए एक्स इनवर्स, सो इट इज एक्स ए रेस टू के प्लस 1 एक्स इनवर्स। तो ये जो के प्लस 1 पावर है वो सिर्फ जो मिडल में है एलिमेंट उसी को इफेक्ट किया। सो देयरफॉर बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू। Pn is true means that is x a x inverse raised to k is raised to n is equal to x a raised to n x inverse for all n belongs to n। इसके लिए ये सही हो गया, राइट। ओके, नाउ फॉर ज़ीरो के लिए क्या होगा। सो नाउ फॉर n is equal to 0, then left hand side is what, एक्स ए एक्स इनवर्स रेस टू 0। ओके, ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है तो उसका 0 पावर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। वी विल जस्ट नाउ डिस्कस, वो हम अभी डिस्कस करते हैं इसके बाद। अभी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है तो उसका 0 पावर क्या बनेगा, आइडेंटिटी। वी विल जस्ट डिस्कस। एंड RHS क्या रहेगी, तो कि एक्स ए raised to 0 x inverse. So again it is x into x inverse because a raised to 0 is identity. Let me write, it is identity, and this is what, it is x inverse and it is identity. So LHS is equal to RHS. तो मेरा ये जो रिजल्ट है वो n belongs to n और यूनियन 0 के लिए प्रूव गया। अब मेरा क्या है बाकी हुआ कि यदि n मेरा नेगेटिव इंटीजर है तो क्या। सो फाइनली क्या हुआ, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n यूनियन 0। Now let n be negative integer। तो हम क्या लिख सकते हैं, n is equal to some minus m for some m belongs to n। कोई नेगेटिव इंटीजर है तो उसको माइनस साइन अलग रखो और बाकी का जो पोर्शन है वो पॉजिटिव रहेगा इंटीजर हमारा। सो वी कैन ऑलवेज राइट सम नेगेटिव इंटीजर एज n इज इक्वल टू, से फॉर n इज इक्वल टू -7 तो हम लिख सकते हैं माइनस और 7। तो ये हमारा हो गया -m, m इक्वल टू +7, राइट, एंड इट विल बी इन n। सो दिस इज वेरी familiar trick। So now you consider x a x inverse raised to n, but my n is what, x a x inverse raised to
एन इज व्हाट माइनस एम। तो एक्स ए एक्स इनवर्स, ये जो माइनस एम है उसका मतलब क्या है, एम रेस टू माइनस वन। तो ये जो m है, m तो पॉजिटिव इंटीजर है मेरा, सो इट इज एक्स ए रेस टू एम एक्स इनवर्स रेस टू माइनस वन। हम m तो मैं बीच के एलिमेंट को मैं दे सकता हूँ एज वी प्रूव इट। तो नाउ अब ये जो इनवर्स है, तो अभी हमने वो प्रूव किया था ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, अब रिवर्स में से अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज व्हाट एक्स इनवर्स इनवर्स ए रेस टू एम इनवर्स एक्स इनवर्स। सो this is what it is, x inverse x is x inverse is x, this is a raised to minus m and this is x inverse। तो ये क्या हुआ, it is x a raised to minus m but minus m is n, x inverse। तो क्या हुआ, x a x inverse रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स ए रेस टू एन एक्स इनवर्स। तो ये प्रूव हो गया। तो मतलब हमने क्या प्रूव किया, एक्स ए एक्स इनवर्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स ए रेस टू एन एक्स इनवर्स फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। पहले हमने एन के लिए, फिर जीरो के लिए और फिर नेगेटिव इंटीजर के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट phenomena, we frequently use this thing also। So these are somewhat basic properties of group। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ यूज़ कर ली थी कि ग्रुप के कोई भी एलिमेंट का ज़ीरो पावर है वो आइडेंटिटी रहता है, और यहाँ पर भी मैंने यूज़ कर ली, वो जो मैंने प्रूव नहीं की थी, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ए रेस टू एम रेस टू माइनस वन, दैट इज़ ए रेस टू एम इन टू माइनस वन, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन दिस इज़ ट्रू, लेट अस डिस्कस इट। एक्चुअली मुझे ये रिजल्ट अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद प्रूव करना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया, डजेंट मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, so let me put this thing in terms of remark। let G be a group। actually you can prove this also, but it is very trivial thing, so I am not going to prove it। so let G be a group, let A belongs to G, and you consider, okay fine, that's it, let A belongs to G। also you consider and M and N belongs to Z, दोनों Z में ले लीजिए, इंटीजर लिए, दो इंटीजर्स। देन फर्स्ट थिंग, A रेस टू M, A का M पावर है, तो हमने देखा A रेस टू M का मतलब क्या रहेगा, A M कॉपीज, A रेस टू N, A N कॉपीज। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, A रेस टू M प्लस N। यू कैन प्रूव दिस, आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रूव नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी ट्रिवियल। सो दिस आर लॉज ऑफ, दिस इज लॉज ऑफ इंडाइसिस। हम स्कूल लेवल में भी ऐसा करते थे कि यदि बेस सेम है देन वी ऐड द पावर इंडाइसिस। सो लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज A रेस टू 3 एंड A रेस टू M इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू से 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, A 3 टाइम्स, A क्यूब मीन्स A 3 टाइम्स एंड A रेस टू 4 मीन्स A 4 टाइम्स। तो टोटल कितनी बार हुआ, A रेस टू 7, बट 7 इज व्हाट 3 प्लस 4, राइट। यदि कोई नेगेटिव है, यहाँ M और N दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो लेट मी कंसिडर दिस इज व्हाट, से ये 3 था और ये 4 था, से दिस इज -4। तो A रेस टू -4 का मतलब क्या था, A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स 4 टाइम्स। इसको तो हमने डिफाइन किया था, A रेस टू -N इज व्हाट A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स N कॉपीज।
तो ये क्या होगा, नाउ यू यूज द एसोसिएटिविटी, तो ये ए इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आइडेंटिटी बन गया ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, यूज द जस्ट एसोसिएटिविटी, तो ये आइडेंटिटी इंटू ए इज जस्ट ए, so again use the associativity, so a into identity a inverse, so again a into identity is a, again use the associativity, so it is simply a inverse, but this a inverse is what, minus 1 power is what, it is 3 minus 4, so again it is m and it is what, a 3 plus minus 4. So you can always add this, right? So this is just illustration, but you can prove it by PMI. I am not going to prove it, it is very trivial. Second thing, a raised to m raised to n, then it is what, a raised to m into n, so it is also very trivial. See, a raised to m raised to n, it means what, see, a raised to m raised to n, so a belongs to G, so a raised to m will be also in G, तो a raised to m का n पावर मतलब a raised to m how many times, a raised to m how many times, n copies, right? Okay, now again a raised to m, so it means what, a how many times, m times. Similarly this a raised to m is what, a how many times, m times, and so on. This a raised to m is also a how many times, m times. तो ये कितनी बार हुआ, m times m times m times, but these are n times, n copies, and these are m copy m copy m copy, तो m copies n times, so a how many times, these all a are how many times, mn times, so it is what, a raised to mn. So this is just a rough sketch of the proof, but you can prove it by principle of mathematical induction in detail, so again I am not going to prove this. Okay, so this is what, and third one, तो ये जो मैंने वो यूज किया था यहाँ पे, राइट, मतलब in particular let me write here, in particular सपोज मेरे पास ऐसा रहेगा a रेस्ट टू m रेस्ट टू -1, m इज सम पॉजिटिव इंटीजर से एंड n इज -1, तो ये क्या हो जाएगा, m और n का प्रोडक्ट, दैट इज a रेस्ट टू m इंटू -1, दैट इज -m, और ये भी सही है, a रेस्ट टू -1 रेस्ट टू सपोज n है, तो ये क्या होगा, a रेस्ट टू -1 इंटू n, दैट इज -n, और एक आप ये भी ऐड कर सकते हैं, सी दिस इज a रेस्ट टू mn, और इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, a रेस्ट टू mn इज व्हाट, इट इज n इंटू m, it is n into m, because now n and m are integers, so mn is same as nm, so now it can be written as a raised to n raised to m also, so a raised to m raised to n, then you can interchange the power also, so we will use this technique also frequently. Okay, and third thing, a raised to 0 is identity, a raised to 0 is identity. ये कैसे प्रूव करेंगे, सो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, सी a रेस्ट टू m, ओके, a इज इन g, कोई भी एलिमेंट ले लिया g में, तो ये जो a इनवर्स है वो भी क्या होगा, g में ही होगा, एंड वी नो दैट a इंटू a इनवर्स इज व्हाट, आइडेंटिटी, बट a मीन्स व्हाट, इट इज a रेस्ट टू 1, तो अब हमें a रेस्ट टू m इंटू a रेस्ट टू n, a रेस्ट टू m a रेस्ट टू n, राइट, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो 1 प्लस -1 इज व्हाट, 0, तो क्या प्रूव किया, कोई भी एलिमेंट जी में से लो तो उसका 0 पावर आइडेंटिटी होगा, जो हमने अभी यूज किया था पिछली कुछ प्रूफ में. सो दिस आर सिंपल ऑब्जर्वेशन.
Okay, so now let us write one remark. यदि मेरा ग्रुप अबेलियन है, राइट, if my group is abelian, if G is an abelian group, G is a okay, हमने क्या प्रूव किया, फॉरगेट अबाउट दिस, G इज अबेलियन ग्रुप. G मेरा ग्रुप है, मुझे पता नहीं वो अबेलियन है कि नहीं, तो हमने प्रूव क्या किया था कि ए बी रेस टू -1 इज इक्वल ए बी रेस टू -1 ए रेस टू -1 बी इनवर्स ए इनवर्स. कोई भी ग्रुप है और दो एलिमेंट ले लिए तो मैं ये कर सकता हूँ. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, ए बी रेस टू -2, कैन आई राइट दिस बी रेस टू -2 ए रेस टू -2? नो, वी कांट राइट दिस. होता है कुछ ग्रुप में हो जाएगा ऐसा, लेकिन हमेशा हम क्लेम नहीं कर सकते. सिर्फ जी मेरा ग्रुप है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, देन वी कांट क्लेम दिस, बट डेफिनेटली आई कैन क्लेम दिस, राइट. व्हाट अबाउट 2 पावर? सी ए बी इज इक्वल टू बी ए, वी कैन वी क्लेम दिस ए बी इज इक्वल टू बी ए? नो. वाई? बिकॉज आई डोंट नो वेदर ग्रुप इज अबेलियन और नॉट, राइट. तो मतलब ए बी का 1 पावर है, तो मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? ए बी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ए बी, दैट्स फाइन. बट व्हाट अबाउट 2 पावर? कैन आई राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर? नो, आई कांट राइट दिस. ऐसे नहीं लिख सकता. ए बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी स्क्वायर मीन्स व्हाट? इट इज ए बी, ऐसे लिख सकता हूँ, दैट्स इट. ये मेरा x है तो x स्क्वायर, तो x की 2 कॉपीज, सो ए बी. ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, ए यू यूज़ द एसोसिएटिविटी, दैट्स इट, नॉट मोर देन दिस. अब मैं बी ए को इंटरचेंज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा ग्रुप अबेलियन है कि नहीं. यदि ग्रुप अबेलियन है देन आई कैन इंटरचेंज ए बी बाई बी ए, और बी ए इज वॉट? ए बी. तो मतलब कि दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा ग्रुप कोई भी हो, अबेलियन नॉन अबेलियन डजेंट मैटर, फाइनाइट इनफाइनाइट डजेंट मैटर. तो -1 पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे यहाँ से एक तरीका मिला कि आप यू कैन डिस्ट्रीब्यूट -1 पावर फ्रॉम बैक साइड, बट आई हैव नो इंफॉर्मेशन फॉर अदर पावर्स, -2 2 -3 3, वी डोंट नो अबाउट द अदर पावर्स, राइट. ओके, लेकिन मुझे ऐसा बोल दे कि G इज माई अबेलियन ग्रुप, G मेरा अबेलियन ग्रुप है. नाउ आई अज्यूम दैट G इज अबेलियन, राइट. नाउ यू टेक A एंड B बिलोंग्स टू G. तो क्या होगा? सपोज मुझे फाइंड करना है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो अभी हमने यहाँ लिखा, इट इज वॉट? ए बी. Now you use the associativity B. So now my group is abelian, so I can write BA is what? AB. Again you use the associativity, so it is what? A square B square. मतलब AB square is what? A square B square. ये 2 पावर को मैंने इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सका. Similarly you can have AB cube is equal to what? AB, and again you use the B associativity, and here you have BA is what? AB, again BA is AB, B, again you use the associativity AA, BA and BB. So again AA, BA is what? AB, this is BB. So it is what? A cube B cube. So in this way, or you can, in general you can prove AB to the power n is equal to A raised to n B raised to n. Yeah, you can always distribute this n power, where n is, यहाँ पे मैंने 1 2 2 3 ऐसा लिया, नेगेटिव होगा तो भी आप ऐसे कर सकोगे.
So if G is abelian, then AB to the power n is equal to A raised to n, B raised to n for all n belongs to Z. You try to prove this in general, right? ये मैंने थोड़े steps hint दी कि आप ऐसे कर सकते हैं. You use just PMI. So AB raised to n is A raised to n, B raised to n. लेकिन कब? जब मेरा ग्रुप अबेलियन है, तब मैं n पावर को इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. अदरवाइज I can't distribute n power in this way. I have only one information that -1 power, that is inverse, can be distributed in this way whether group is abelian or not. For other powers I do not have any information, and of course for one power AB is what? It is AB. It is nothing like distribution. It is simply AB equal to AP, right? Okay. तो मतलब मेरे पास कोई ग्रुप है और उसमें कुछ ऐसी हरकत हुई तो वो अबेलियन हो जाता है. इस तरह के जो रिजल्ट्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. कि मुझे कोई ग्रुप दिया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो अबेलियन है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ऐसा हो रहा है, और यदि वो इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा क्लेम कर दे कि यदि ऐसा हुआ तो ग्रुप अबेलियन ही होगा. सो दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंड लेट अस सी दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स. तो इसको आपको याद रखना है, इस टाइप के रिजल्ट्स को, कि जो भी ग्रुप, अब आपकी एक वर्चुअल लाइब्रेरी होनी चाहिए रिजल्ट्स की, कि सपोज आई हैव G इज अ ग्रुप विद दिस इज प्रॉपर्टी, देन G इज अबेलियन. तो ये एक क्लास मिल रहा है रिजल्ट्स का, कि जो मुझे क्लेम करे कि मेरा ग्रुप अबेलियन है, ऐसा होगा तो ग्रुप अबेलियन है. तो आप अपनी एक लाइब्रेरी बनाइए, वर्चुअल लाइब्रेरी कि जिसमें ऐसे कलेक्शंस होने चाहिए रिजल्ट्स के, कि इस टाइप के रिजल्ट्स मुझे ये ग्रुप को अबेलियन बनाने के लिए इस टाइप के रिजल्ट्स हेल्पफुल रहेंगे. ये जो रिजल्ट्स है वो क्लेम करे कि मेरा ग्रुप है वो साइक्लिक है. इस टाइप के रिजल्ट्स मुझे क्लेम करे कि ये जो है मेरा ग्रुप है वो नॉर्मल है. मतलब you have to your own virtual library of results. So let us discuss some results. So first result, let G be a group if A inverse is equal to A for all A belongs to G, then G is abelian. मतलब A inverse equal to A for every A belongs to G. मतलब क्या हुआ? हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है. एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स. तो हमारा ग्रुप क्या रहेगा? वो अबेलियन रहेगा, वो अबेलियन बन जाएगा. सो लेट अस प्रूव. सो प्रूफ let G be a group such that A inverse is equal to A for all A belongs to G. So this is result number 1. तो मुझे ग्रुप को अबेलियन क्लेम करना है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? सो नाउ माई क्लेम इज व्हाट? G is abelian. मतलब I have to prove that xy is equal to yx for every xy belongs to G. So you start with, you take any two element x and y in G, right? तो ये दोनों एलिमेंट G में है तो x इंटू वाई विल बी ऑल्सो इन G. ये G में है तो उसका प्रोडक्ट भी G में आएगा. नाउ बाय अजम्पशन, हमारा अजम्पशन क्या है? कोई भी एलिमेंट G का है तो उसका इनवर्स वो खुद है. तो यहाँ x का x G में है तो x का इनवर्स क्या रहेगा? x. y G में है तो y का इनवर्स y, और xy भी G में है तो xy का इनवर्स क्या रहेगा? xy, राइट? तो हमें क्या मिला? सो नाउ xy इनवर्स विल बी व्हाट? इट विल बी y इनवर्स x इनवर्स. ये तो हमारे पास रूल है ही. -1 पावर को आप बैक साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन एनी ग्रुप, राइट? सो xy इनवर्स इज व्हाट? y इनवर्स x इनवर्स. बट माई xy इनवर्स इज व्हाट? इट इज xy.
y inverse is what? Y inverse is y and x inverse is x. So y inverse is y and x inverse is x. तो ये प्रूव हो गया. तो मैंने क्या प्रूव किया? कोई भी दो एलिमेंट लो x y g में से, then x y equal to y x. So therefore g is abelian. तो ये क्या प्रूव हुआ कि किसी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है, तो वो ग्रुप क्या रहेगा? वो मेरा अबेलियन ही होगा, राइट? लेकिन कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू. मतलब कोई मेरा ग्रुप अबेलियन है तो ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं कि उसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होगा. सी यू कंसीडर आर स्टार विथ मल्टीप्लीकेशन, हमने देखा था ग्रुप, तो ये मेरा अबेलियन ग्रुप है. तो उसमें 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स -1 है, लेकिन 2 का इन्वर्स 2 नहीं है. 2 का इन्वर्स कौन है? 1/2 है ना. तो अबेलियन होने से हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ऐसा नहीं कह सकते. हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स नहीं होता, लेकिन हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हो जाने से वो ग्रुप अबेलियन हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वन रिजल्ट. और देखिए ये रिजल्ट है. हमने एक ग्रुप देखा था G इज इक्वल टू F1 F2 F3 F4, वेर F1 इज वॉट? X, F2 इज -X, F3 इज 1/x एंड F4 इज -1/x. और इसमें हमने देखा था कि F1 F2 F3 F4 के इन्वर्स वो खुद ही है. तो मीन्स एवरी एलिमेंट इज ऑफ सेल्फ इन्वर्स. सो दिस ग्रुप विल बी अबेलियन. तो इस रिजल्ट से भी आप क्लेम कर सकते हैं कि ये ग्रुप अबेलियन है. लेकिन वहाँ तो मैंने बोला था कि इसका ऑर्डर 4 है, तो इट इज़ 2 स्क्वायर, सो दैट्स वाई इट इज़ अबेलियन. बिकॉज एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज अबेलियन वेयर p इज प्राइम. वो अभी में बाकी है देखना, वो रिजल्ट तो बाद में आएगा. उस रिजल्ट से भी क्लेम कर सकते थे, इस रिजल्ट से भी आप क्लेम कर सकते हैं कि दिस ग्रुप इज अबेलियन. ओके, नाउ सेकंड रिजल्ट. Let G be a group, then G is abelian if and only if AB inverse is equal to A inverse B inverse for all AB belongs to G. तो ये if and only if रिजल्ट है. तो G अबेलियन है तो ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है मीन्स G इज अबेलियन. तो ये रिजल्ट क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि आप AB इनवर्स, कोई भी ग्रुप है तो AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, तो ऐसा तो होता ही है. ये हमने प्रूव किया किसी भी ग्रुप के लिए, वेदर इट इज अबेलियन और नॉट. लेकिन ये बोल रहा है कि G ग्रुप है और ऐसा हो गया AB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स. मतलब आपने -1 पावर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा हो रहा है, तो G अबेलियन होगा. और अबेलियन है तो ऐसा हो रहा है. सो वन वे इज वेरी ट्रिवियल, वन वे इज ट्रिवियल. सो अज्यूम दैट, लेट अस प्रूव इट. अज्यूम दैट G is abelian. Now then AB inverse is what? AB inverse is B inverse A inverse by Stokes' property, but G is abelian, so it is A inverse B inverse, xy equal to yx. So AB inverse equal to A inverse B inverse. So G abelian है, तो then this is true, right? Now converse. Suppose AB inverse is equal to A inverse B inverse for all AB belongs to G. So my claim is what? G is abelian. So you take xy belongs to G, कोई भी एलिमेंट ले लिए xy, then I want to prove that xy is equal to yx. तो कैसे प्रूव करेंगे? So let us see. So now xy inverse is what? Y inverse x inverse. ये तो होता ही है by Stokes' property. So now you take inverse on both the side. xy inverse whole inverse is equal to y inverse x inverse whole inverse.
दोनों का इन्वर्स ले लो आप, दोनों साइड, राइट। ओके, मैंने ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स ऐसा। ओके, let me use this one first. xy inverse is what? xy inverse is what? x inverse y inverse by our assumption. ये -1 पावर में फॉरवर्ड डायरेक्शन से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं by this assumption. So it is what? y inverse x inverse. So this is, say this is 1, so this is by 1. ये समझ में आया आपको? xy inverse is equal to y inverse x inverse. This is true for any group. Now but this quantity is what? It is x inverse y inverse by our assumption. क्योंकि आप कोई भी दो एलिमेंट G में से है तो आप उसको -1 पावर फॉरवर्ड डायरेक्शन से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने xy के -1 पावर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया। So now you take inverse on both the side. Right, now you take inverse on both the side. So it is what? Up -1 power, again you can distribute from forward direction as well as backward direction. So let us distribute -1 power in backward direction. So y inverse x inverse is equal to y inverse x inverse. So it will be what? yx is equal to, ये क्यों why it is yx? ओके, ऐसे फिर से अगेन x इनवर्स y इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स x इनवर्स। क्योंकि मैं कोई भी एलिमेंट G का है ग्रुप का, तो उसको मैं -1 पावर फॉरवर्ड डायरेक्शन में से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ x इनवर्स भी G का एलिमेंट है, y इनवर्स भी G का एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा? x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। सो फॉर एनी xy इन G, xy इक्वल टू yx, सो G इज अबेलियन, राइट। तो मतलब ये हमें किसी ग्रुप में मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन है, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट -1 पावर फ्रॉम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन G विल बी अबेलियन। और अबेलियन है तो ऐसा होगा ही, क्योंकि अबेलियन है तो हमने वो रिमार्क लिखी थी कि AB रेस टू n इज A रेस टू n B रेस टू n फॉर एनी n बिलोंग्स टू Z, सो हियर n इज इक्वल टू -1. Now let us consider third result. Okay, now this was second, right? And now let us consider third one. So let G be a group, then G is abelian if and only if AB square is equal to A square B square for all AB belongs to G. Okay, मतलब अब 2 पावर को भी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम left to right, then also my G is abelian, and if G is abelian then this is all trivial. So proof, so assume that G is abelian, right? So G is abelian, right? So you take any two elements in G, then AB square is what? AB, so it is A times BAB, associativity. So A into BA is what? AB, because my G is abelian, so BA is what? AB, because G is abelian. So it is what? AA, BB, again associativity, and it is A square B square. So it is very trivial. Now assume that suppose AB square is equal to A square B square for all AB belongs to G. So you assume that, suppose this. So now my claim is what? G is abelian, right? So you take any two elements in G,
then xy square is equal to what? I want to prove xy is equal to yx. So I start with xy square. So xy square is what? It is xy. In any group I can write this. Xy square means 2 copies of xy. But I have given that I can distribute 2 power individual. So x square, y square. So it is what? And here let me use here associativity. So x, y, x and y. So here what I have? It is x square means x, y square means y. So it is x, y, x, y. So let me put bracket here because we are in group, so I can insert a bracket anywhere. So here x, same quantity on left side, and we are in group, so we prove it that if you have same quantity on left side, then you can always cancel. So you just cancel it. I am cancelling it. It means what? I am operating inverse of x on both the side, right? But now we just cancel it. So it is just, you cancel it. Y, right, on right hand side I have also same quantity, so y will get cancelled. So it is xy is equal to x कैंसिल, y कैंसिल. तो देखिए ये जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ वो हम स्कूल लेवल में जो कैंसिल करते थे ऐसा नहीं है. वो इट इज़ व्हाट, वो जो स्कूल लेवल में कैंसिल करते थे वो भी क्या था? वो इन्वर्स मिल रहा था, इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा था. सी सपोज आई हैव दिस एक्सप्रेशन 2x is equal to 4y and where x and y are some real numbers. Sorry, this equation is in real. Then I can cancel 2 both side. Means what I am doing, it is 1 by 2 into 2x is equal to 1 by 2 into 4y. And 4 is what? It is 2 into 2 into y. So that's why this 2 into 2, this is 1. Because 2 and 1 by 2 are inverse of each other in r star with multiplication. So यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि 2 कैंसिल हो गए, लेकिन ये कैंसिल एक्चुअली वी आर कैंसिलिंग इट बाय ऑपरेटिंग इट्स इनवर्स. ओके, लेकिन अब हम सेम क्वांटिटी है तो उसको कैंसिल कर सकेंगे, ऐसा हम रूटीन में ले आते हैं ये ग्रुप में. सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर एनी एक्स वाई इन जी. सो जी इज abelian. So hence G is abelian. तो ये हमें तीसरा रिजल्ट मिला कि जो क्लेम कर रहा है कि मेरा ग्रुप अबेलियन है. लेट अस कंसीडर फोर्थ वन. Group, then G is abelian if and only if AB raised to n is equal to A raised to n, B raised to n, AB raised to n plus 1 is equal to A raised to n plus 1, B raised to n plus 1, AB raised to n plus 2 is equal to A raised to n plus 2, B raised to n plus 2 for all AB belongs to G and यहाँ पे लिख देता हूँ this is true for all AB belongs to G for some n belongs to n, for some n belongs to not n, some n belongs to z, integer, for some integer. See, let us try to understand what this result want to say. Let G be a group दिया है तो ये बोल रहा है कि G abelian है, then I have this thing, and if I have this thing, ओके ये जो ये चीज़ दी हुई है कि इफ़ एंड ओनली दिस, ये कंडीशन है वो क्या है? तो ये बोल रहा है कि कोई भी 2 एलिमेंट ले लो जी में से, तो उसके प्रोडक्ट का n पावर लो, तो ये n पावर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं,
n+1 पावर भी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और n+2 पावर भी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर सम n बिलोंग्स टू z, कोई एक ऐसा n मिल जाएगा कि जैसे जिसके लिए n, n+1 और n+2, तो कोई मेरा n है तो ये n के लिए n, n+1 और n+2 ये क्या है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। दिस n, n+1 एंड n+2 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। से फॉर n इज इक्वल टू 3 तो ये क्या हुआ 3, 4 एंड 5। n इज इक्वल टू से -2 तो ये क्या हुआ -2, -1 एंड 0, राइट। सो n, n+1 एंड n+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सॉरी। तो जी अबेलियन है, सी अबेलियन है तो कोई भी पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, वो हमने रिमार्क में देखा था। तो कोई भी पावर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कोई n के लिए दिस इज ट्रू फॉर एवरी n, राइट। सो इट इज ट्रू फॉर n, n+1 एंड n+2 ऑल्सो। सो इफ g इज अबेलियन देन दिस थिंग इज वेरी ट्रिवियल, वो तो कर ही सकेंगे क्योंकि कोई भी पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कोई n के लिए, कोई इंटीजर के लिए उसके जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है जो वहाँ से स्टार्ट होने वाले, तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज व्हाट, कि यदि आपको कोई ऐसा इंटीजर मिल गया कि वहाँ से स्टार्ट होने वाले 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को आप इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देन माय ग्रुप इज अबेलियन, राइट। सो वन वे इज वेरी ट्रिवियल. So let us discuss the proof. If G is abelian, then it is trivial, right? So if G is abelian, then clearly for all AB belongs to G and for all n belongs to Z. यहाँ तो मुझे कोई सम n belongs to Z चाहिए ना, लेकिन ये मुझे for all n belongs to Z मुझे क्या मिल रहा है, AB raised to n is equal to A raised to n, B raised to n, AB raised to n plus 1 will be A raised to n plus 1, B raised to n plus 1, and AB raised to n plus 2 is equal to A raised to n plus 2, B raised to n plus 2 मिल रहा है. So there is nothing special in this case. G abelian है तो ये तो ऐसा होगा. For every AB belongs to G and for every n belongs to Z. तो कोई सम के लिए तो मतलब कोई भी ले लो, it will work, that's fine. लेकिन ये जो रिवर्स डायरेक्शन है वो उसके लिए, so conversely assume that there exists n belongs to Z such that AB raised to n is equal to A raised to n, B raised to n, AB raised to n plus 1 is equal to A raised to n plus 1, B raised to n plus 1, and AB raised to n plus 2 is equal to A raised to n plus 2, B raised to n plus 2 for all AB belongs to, this is true for all AB belongs to G. Let me write here, for all AB belongs to G, and say this is 1 number, 2 number and 3 number. तो ये जो तीनों इक्वेशन है वो that is true for all AB belongs to G. That's fine. Okay. So now my claim is what? G is abelian. G is abelian. Okay. तो you start with let कोई भी 2 एलिमेंट ले लो G में से. Then let me start here. Then AB raised to n plus 1 is what? A raised to n plus 1 into B raised to n plus 1. This is by 2 from 2. So it means what? AB raised to n into AB is equal to, ये n plus 1 को मैं split कर सकता हूँ. We had discussed this thing. You can always split the power. AB raised to n AB, but this is what? A raised to n
इंटू ए, n+1 को स्प्लिट किया, यहाँ b⁻n+1 को b⁻n ऐसा स्प्लिट कर दिया, राइट। बट ab⁻n इज व्हाट, इट इज a⁻n b⁻n, and this one is what, it is ab, and this is what a⁻n a b⁻n b. so this is, यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 का यूज़ किया, ab⁻n को मैंने a⁻n b⁻n लिखा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, सो आई कैन कैंसल इट। सो व्हाट आई हैव, इट इज b⁻n a इज इक्वल टू ab⁻n। तो यहाँ से मुझे क्या हुआ, मिला, क्या प्रूव हुआ कि a इज कम्यूट विथ b⁻n। a लेफ्ट साइड में रखो या राइट साइड में रखो b⁻n के, दैट इज सेम। सो आई हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट b⁻n एंड a आर a commute with each other. So say this is a expression number 4, result number 4. तो मैंने ये 2 से स्टार्ट किया था, 1 का यूज किया तो मुझे ये मिला। Similarly you start with 3 and use 2, then you will get, so similarly, okay, let me give in detail. So you start with ab⁻n+2, so it will be a⁻n+2 b⁻n+2, right? So again here I have ab⁻n+1 into ab is equal to a⁻n+1 into a b⁻n+1 into b, right? So now ab⁻n+1 is what, a⁻n+1 b⁻n+1 by assumption. So a⁻n+1 into b into a, b is equal to a⁻n+1 into a into b⁻n+1 into b, this side as it is. So this is what, this is by 3 and this is by 2. तो अब a⁻n+1 cancel, b cancel, so I have b, yes, I miss here n+1. So it is b⁻n+1 a is equal to a b⁻n+1. So this is 5. तो मतलब क्या हुआ, a is commute with b⁻n+1. Okay, so now from 5, so let us start with 5. b⁻n+1 a is equal to a b⁻n+1. But let me split this b⁻n+1 as b⁻n into b, a is equal to a b⁻n into b. b⁻n b a is equal to this as it is, but ab⁻n is b⁻n a, so this is by 4, a and b⁻n can interchange, so b⁻n a into b. So now b⁻n same thing on left hand side, and we are in group, so by left cancellation law hold, so it will be cancelled and we have ba is equal to ab. तो हमने क्या प्रूव किया, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो G में से, then ba is equal to ab, so hence G is abelian, hence G is abelian. तो क्या हुआ, ये रिजल्ट में क्या बता रहा है कि मुझे कोई ग्रुप दिया है और ऐसी कंडीशन दे दी, let G be a group, let G be a group such that ab⁻7 is equal to a⁻7 b⁻7, ab⁻8 equal to a⁻8 b⁻8, ab⁻9 is equal to a⁻9 b⁻9 for all ab belongs to G. कोई भी 2 एलिमेंट ले लो ab belongs to G, तो ये 7, 8 और 9 पावर को आप इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देन इमीडिएटली आई कैन क्लेम दैट G इज अबेलियन. G इज अबेलियन बाय दिस रिजल्ट, राइट, क्योंकि मुझे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए कि जिसके लिए आई कैन डिस्ट्रीब्यूट पावर इंडिविजुअली.
सो माई ग्रुप इज अबेलियन, राइट। देखिए ये टू पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आप इफ यू डिस्ट्रीब्यूट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, राइट, टू पावर को इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देन यू कैन ऑल्सो क्लेम द जी इज अबेलियन बिकॉज वी हैड प्रूव रिजल्ट नंबर आई थिंक 3, दिस वॉज थर्ड और फोर्थ, आई डोंट नो नंबर द, बट हमने ये प्रूव किया कि यदि टू पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं कि जी इज अबेलियन। वाई इट इज सो, लेट अस जस्ट डिस्कस। ये हमने प्रूव तो कर दिया ना, ये हमने प्रूव तो कर दिया कि यदि टू पावर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंडिविजुअली, देन योर ग्रुप इज अबेलियन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, राइट। ऐसा हो रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो आपका ग्रुप अबेलियन है, राइट। वाई, ये हमने प्रूव कर दिया, लेकिन लेट अस कंपेयर विद दिस वन, दिस थिंग। सी हमने ये भी प्रूव किया था ना कि ए बी इज ए बी रेस टू 1 इज व्हाट, ये तो हम लिख ही सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी, मतलब it is a raised to 1 b raised to 1, that is true for any ab belongs to G and in any group. Now ab raised to 0, ab raised to 0 is what? It is identity, but identity can be written as a raised to 0 into identity can be written as identity into identity, and this is what? A raised to 0 into a raised to 0, a raised to 0 into b raised to 0. तो मतलब क्या हुआ कि ए बी रेस टू 0 को मैं ए रेस टू 0 बी रेस टू 0 लिख ही सकता हूँ, सो इट इज़ व्हाट? ए रेस टू 0 बी रेस टू 0. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ये दो चीज़ तो कोई भी ग्रुप के लिए हो रही है, 0 पावर और 1 पावर को तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, और यदि 2 पावर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो क्या हुआ? 0 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए, एज ए रिजल्ट बाय दिस रिजल्ट जी इज अबेलियन। तो जी अबेलियन होने के लिए ये तो होता ही है, कोई भी ग्रुप में होता है, यदि ये हो गया तो मुझे ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी मिल गए 0 1 एंड 2, तो इस रिजल्ट से भी मैंने क्लेम कर सकता हूँ कि जी इज अबेलियन। लेकिन हमने क्या किया था? इसको इंडिविजुअली प्रूव किया था। सो आई थिंक यू कैन कंपेयर दिस टू थिंग्स, दिस वन एंड दिस रिजल्ट, राइट? ओके। और हाँ, तीसरा हमने किया था -1 पावर का। यदि मैं ये नहीं दिया है और यदि आपके पास ये चीज़ है ए बी रेस टू -1 इज इक्वल टू ए रेस टू -1, तो भी मैं -1 0 1 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए, ये दोनों तो हो ही रहे हैं किसी भी ग्रुप में। यदि ये हो गया तो भी ग्रुप अबेलियन क्लेम कर सकते हैं, और हमने वो किया था, राइट? सो दिस टू रिजल्ट्स आर पर्टिकुलर केस ऑफ दिस वन, दिस रिजल्ट, राइट? Okay, now let us consider the next result, and next one is I think result number 5. Let G be a group then G is abelian if and only if AB cube is equal to A cube B cube for all AB belongs to G, and AB raised to 5 is equal to A raised to 5 B raised to 5 for all AB belongs to G. Yes. So what this result say कि कोई ग्रुप है मेरा, वो अबेलियन है तो ऐसा होगा, दैट इज ट्रिवियल। अबेलियन है तो कोई भी n पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 3 और 5 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे आप। लेकिन रिवर्स इज इंपॉर्टेंट, यदि आप इफ़ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 3 पावर एंड 5 पावर इंडिविजुअली, देन योर ग्रुप इज अबेलियन। और जो अगले रिजल्ट था इसमें क्या था कि इफ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स देन जी इज अबेलियन। तो यहाँ पर 3 नहीं, 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स नहीं, ओनली 3 एंड 5, बीच वाला 4 मिसिंग है,
राइट। तो यदि 3 पावर और 5 पावर को आपने इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो सकते हैं फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू G, देन योर ग्रुप इज अबेलियन। ओके, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? सी यू हैव टू थिंग्स हियर कि G is abelian, then this is trivial, right? So I'm not going to discuss that thing. But आपने यदि ये assume किया, suppose you assume these two condition, then either you prove this AB raised to 4 is equal to A raised to 4 B raised to 4. यदि 4 पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट, तो क्या हो गया? 3, 4 and 5. So by 3 consecutive integer result means the previous result, you can distribute 3 power 3, 4 and 5. So by previous result G is abelian. या एक काम करो, आप इन दोनों का यूज करके आप ऐसा बता दो कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। तो हमने जो इससे भी आगे जो रिजल्ट प्रूव किया था, रिजल्ट नंबर आई थिंक थर्ड वन, तो उसके हेल्प से भी बता सकते हैं कि योर G इज अबेलियन। सो यू हैव टू वेज, और अनदर वे इज व्हाट? थर्ड वे इज व्हाट? यू जस्ट मैनिपुलेट and you just prove that AB is equal to BA. So you have these 3 ways. So let me use this way. You can use this way also, but let us go for the third one and let us try to prove this. तो इसमें जो वन वे तो वो तो क्लियर ही है. So this way G is abelian. Assume that G is abelian, right? Then clearly AB cube is equal to A cube B cube, and AB raised to 5 is equal to A raised to 5 B raised to 5 for all AB belongs to G. There is nothing to prove, right? So it is trivial. Now you conversely assume that, so let me write here, assume that AB cube equal to A cube B cube, and B raised to 5 equal to A raised to 5 B raised to 5 for all AB belongs to G, for all AB belongs to G. So this is 1, 2. So now AB cube is equal to A cube B cube. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? AB cube मतलब AB AB AB, 3 copies. I am not putting that bracket. A cube means A A, B B B, B cube means B B B. So here A will cancel and B will get cancel. Left cancellation law and right cancellation law. So it will be what? BA BA. So it is BA square, and AA is A square, and BB is B square, right? तो ये हुआ मेरा 1, 2. लेट मी से दिस इज रिजल्ट नंबर 3. तो ये रिजल्ट नंबर 3 मुझे क्या बता रहा है कि मेरे पास कोई भी, दिस इज ट्रू फॉर एनी AB बिलोंग्स टू G. सो अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर एनी AB इन G. तो कोई भी मैंने AB ले लिया तो B A का पावर है, देन आई कैन डिस्ट्रीब्यूट 2 पावर फ्रॉम बैक साइड. देखिए पहले A का 2 पावर आया, फिर B का 2 पावर आया. मतलब मेरे पास यदि फॉर XY बिलोंग्स टू G, देन आई हैव XY स्क्वायर इज व्हाट? Y स्क्वायर X स्क्वायर. आई कैन राइट Y स्क्वायर X स्क्वायर. ये प्रूव हो गया, because this thing is true for every AB belongs to G, right? Okay. तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? AB cube equal to A cube B cube से स्टार्ट किया था. Now again AB raised to 5 is equal to A raised to 5 B raised to 5. So you have the same argument. AB raised to 5 means AB 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 1 2 3 4 and 5. 5 copies of AB is equal to A. 5 copies of E.
B, 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 5 copies of B. So again you by left cancellation and right cancellation law, AB, AB cancel. So it will be what? BA, 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 BA raised to 4. And this is what? A raised to 4, B raised to 4. Okay. So this BA raised to 4 can be written as BA square and it is square. BA raised to 4 is what? BA square square. So it is A raised to 4, B raised to 4. So BA square is what? S square B square by 3. It is S square B square and square, A raised to 4, B raised to 4. So this is by 3. So now S square B square is what? S square B square, S square B square. S square B square square means 2 copies of S square B square. And here A raised to 4 is S square, B raised to 4 is B square, B square. I split 4 in 2, 2, 2, 2, and that I can do. So again S square cancel, B square cancel. So what I have? B square S square is equal to S square B square. But this is B square S square, but S square B square is what? It is BA whole square, again by 3. Right? So this is what? BBAA, and BA square is what? BA BA. 2 copies of BA. B cancel, A cancel. And what I get? BA is equal to AB. Right? BA is equal to AB. This is true for any AB belongs to G. So therefore G is abelian. Right? So this is just manipulation. I am using the given conditions, and that A raised to n means AAA n times, n copies. तो यहाँ से भी हम क्लेम कर सकते हैं कि मेरा जो ग्रुप है वो अबेलियन है. राइट? So this was result number 5, which claims my group is abelian. Now let us go for the result number 6. Let G be a group if let G be a group if you take A, B and C belongs to G. कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए. So when if for ABC belongs to G, if AB is equal to CA implies B equal to C, then G is abelian. If and only if लिखा, if and only if लगा तो वो भी चलेगा. If and only if G is abelian, or G is abelian if and only for ABC belongs to G, AB equal to CA implies B equal to C. Yes, that's fine for any ABC belongs to G. तो ये क्या है? Let us try to understand this result. What it want to say कि मैंने एक ग्रुप लिया और ये ग्रुप में कुछ ऐसा हुआ, दिस थिंग. ये चीज़ क्या है? ये समझते हैं कि मुझे 3 एलिमेंट दे रहे, कोई भी 3 एलिमेंट A B C,
और whenever I have AB is equal to CA, whenever I have AB equal to CA, और मैं यदि ये क्लेम कर रहा हूँ B इक्वल टू C, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं A को कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पर A कहाँ पर है, लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर A कहाँ पर है, राइट साइड है। इस एक्सप्रेशन में A राइट साइड है और यहाँ पर A लेफ्ट साइड है। यदि A दोनों if I have same thing on left side as we did here, a square on left side, b square on right side, then I can always cancel। पर यहाँ तो मैंने क्या किया कि एक चीज़ लेफ्ट साइड है और एक चीज़ राइट साइड है, सेम है, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो उसको बोलते हैं क्रॉस कैंसलेशन लॉ, इसको बोलते हैं क्रॉस कैंसलेशन लॉ। तो मतलब कोई भी तीन एलिमेंट है मेरे पास जी में, कि यदि मेरे पास ए बी इक्वल टू सी ए है और ये मैं क्लेम कर सकता हूँ कि आई कैन कैंसल ए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, देन माई जी इज अबेलियन। और यदि जी अबेलियन है तो ऐसा कर सकूँगा। तो ये जो बॉक्स में रखा है उसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो मतलब कि इफ माई ग्रुप फॉलोज द लेफ्ट कैंसलेशन लॉ देन माई ग्रुप इज अबेलियन। सो लेट अस प्रूव इट। So proof is very simple. Let G be a group. Let G be a group. Assume that G is abelian. मान लिया कि G abelian है, and we prove that this cancellation cross cancellation law holds. So let ABC belongs to G such that AB is equal to CA। तो क्या होगा, AB is equal to AC because G is abelian। G तो मेरा abelian है, तो मैं CA के बदले क्या लिख सकता हूँ, AC। और ग्रुप में लेफ्ट साइड सेम है, सो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन एनी ग्रुप वेदर इट इज abelian और नॉट, सो इट इज B इक्वल टू C। तो क्या प्रूव हुआ कि for any ABC in G, AB equal to CA implies B equal to C, AB equal to CA implies B equal to C। तो G abelian है, then I prove this। Now let me assume this and I will prove that G is abelian। Assume that for all ABC belongs to G, AB is equal to CA implies B equal to C। ये मैंने assume किया। Now I want to prove that G is abelian। So my claim is what? G is abelian। So you take any two elements in G, X and Y in G, then I can write then yxy is equal to yxy। ये तो लिख ही सकता हूँ ना, yxy is equal to yxy। This is true, right? So implies this is what yxy is equal to yxy। Associativity, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में xy को साथ में रखा और राइट हैंड साइड में yx को साथ में रखा। देन व्हाट आई हैव, y here y is on left hand side and here y is on right hand side। तो मैंने अज्यूम किया है ना कि यदि कोई क्वांटिटी, मेरे पास एक क्वांटिटी है a which is on left hand side and here on right hand side, then I can cancel out। So here I can cancel y and this y। So it is what xy is equal to yx, simple। So I have simple, this expression is my trick। This is a tricky expression। You just start with yxy is equal to yxy and you can always cancel from here and here by assumption। So xy equal to yx for any xy in G, so therefore G is abelian। तो ये G abelian हो गया। Okay, now let me consider one more result। So if left cancellation law hold, cross
क्रॉस कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ जी इज अबिलियन। इसको ऐसे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, यदि आप इसको क्रॉस कैंसलेशन लॉ बोल दे, then G is a group, then G is abelian if and only if cross cancellation law holds. Now result number 8. Let G be a group and you consider A, B, C, X belongs to G. You consider 4 elements A, B, C, X, and if this happened, what? A X B is equal to C. How many elements I need? I think you need that's fine. You consider 4 elements, right? Why 4? I don't need 4 na. I need only 3. A X. Let me just verify it. Let G be a group for ABC X. Yes, I required 4 elements, right? AB. Okay, let me consider D also. ABCD X belongs to G. AXB is equal to CXD implies AB is equal to CD. If and only if G is abelian. Yes. तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि if this thing happened then G is abelian, and G is abelian then this thing happened. So let us try to see what this thing exactly, कि यदि मेरे पास कोई A B C D X ऐसे कुछ एलिमेंट्स है G में, और ये मेरा एक्सप्रेशन है कि A B X A X B and C X D, मतलब I have some expression in which some middle quantity is same. X is here and X here. I don't know whether A and C are same or not, B and D are same or not, I don't know, but the middle one are equal, and if I cancel it, means AB equal to CD, you cancel it and suppose I have AB is equal to CD, then I can claim that my G is abelian, and यदि G abelian है तो मैं middle में से cancel कर सकता हूँ. So one way is trivial, very. Which one? So let G be a, तो इसको बोलेंगे हम, ये जो बॉक्स में है उसको बोलेंगे हम मिडल कैंसलेशन लो. मिडल में से आप कुछ चीज़ आप कैंसिल कर सकते हैं यदि इक्वल है तो. So let G be a group and assume that G is abelian. So let A B C D X belongs to G be such that A X B is equal to C X D. तो क्या होगा? A B X is equal to C D X, because my group is abelian, so I can write X B is equal to B X and X D is equal to D X because G is abelian. तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? I can cancel X, so it is A B is equal to C D by left cancellation law, because it is holds in any group. So A B equal to C D. So I have middle cancellation law holds. Now let us prove conversely. So assume that for every A B C D X in G, I have A X B is equal to C X D implies A B is equal to C D. Suppose I assume this. Now my claim is G is abelian. So now you take any XY in G. कोई भी XY ले लो G में से. Then I can always write X is equal to X.
So I can write Ex is equal to Xe, where E is identity element. But E is what? It is y inverse into X. E can be written as y inverse. And here X, here E can be written as y inverse y. तो मेरा अजम्पशन क्या है कि यदि मिडल में कोई सेम एलिमेंट है देन आई कैन कैंसल. तो यहाँ पर मिडल में कौन सा एलिमेंट है? y इनवर्स. सो आई कैन कैंसल. सो इट इज yx इज इक्वल टू xy. दैट्स इट, फिनिश. सो फॉर एनी xy इन G आई हैव xy इज इक्वल टू yx. सो दैट hence G इज अबेलियन. hence G इज अबेलियन. तो ये हो गया मेरा some results which claims that my group is abelian. So here we have discussed 8 results in which we are claiming that my group is abelian. Abelian है तो you can the one common thing is what? If your group is abelian, then you can distribute any power individually, right? But if you have some special power which can you distribute in some particular manner, or you can cancel some element in particular manner, then you can also claim that your group is abelian. तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूरे स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाते हैं कि सपोज माय ग्रुप हैज़ दिस प्रॉपर्टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेन, देन वन ऑफ द ऑप्शन इज G इज abelian. तो यदि आपको ये रिजल्ट्स याद है, राइट, then you can always immediately eliminate some option, or you can select some option that your group is abelian. तो ये एक चीज़ हुई. और आगे जाके भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि वो आपको बोलेंगे सपोज माई इफ ग्रुप हैज़ प्राइम ऑर्डर देन ग्रुप इज abelian. If a group is of the order P into Q, where P and Q is prime, where P is less than Q, and P does not divide Q minus 1, then G is abelian. Suppose my group is of order P square into Q square, P square does not divide Q square minus 1, Q square does not divide P square minus 1, then my G is abelian. यदि P square और Q square ऑर्डर के मुझे यूनिक ग्रुप मिल रहे हैं then G must be abelian. तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं कि जो क्लेम करेंगे कि my group is abelian, right? तो ऐसे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको आप एक आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी में अरेंज कीजिए कि ऐसी हरकत हो रही है देन माय ग्रुप इज़ abelian. और ये हम बारी बारी फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे तो आपको याद भी रह जाएंगे ये रिजल्ट्स. और यू हैव टू रिटेन दिस टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स. सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ लेट अस डिफाइन वन थिंग, वन डेफिनेशन, एंड देन वी स्टॉप आवर लेक्चर. हमने जब ग्रुप्स के एग्जाम्पल कलेक्ट किए थे तब हम बोल रहे थे इट इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, लेकिन हमने वो बाकायदा डिफाइन नहीं किया. सो लेट अस डिफाइन इट. सो व्हाट इज फाइनाइट ग्रुप एंड इट इज इनफाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. So this is just definition. Let G be a group if number of elements in the group G are finite. Number of elements in the group G are finite, then G is called finite group. यदि ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है देन वी से दैट माय ग्रुप इज फाइनाइट ग्रुप. एंड कार्डिनलिटी ऑफ G is defined as order of द ग्रुप. मतलब जी में जितने एलिमेंट है उसकी जो कार्डिनलिटी है उसको हम बोलेंगे ग्रुप का ऑर्डर.
otherwise G is called infinite group. अदरवाइज जी इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप. देखिए हम कभी कभी ऐसा बोल देते कि ये ग्रुप है उसका ऑर्डर मेरा इनफाइनाइट है. सी फॉर एग्जांपल जेड प्लस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जेड प्लस. तो ऐसी चीज़ नहीं होती. जो इनफाइनाइट ग्रुप है ना उसका ऑर्डर नहीं होता, लेकिन हम बोल देते हैं रफली कि इट इज़ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर. जो इनफाइनाइट ग्रुप है वो इनफाइनाइट ग्रुप होता है, उसका ऑर्डर नहीं डिफाइन होता. राइट. ऑर्डर किसका होता है? फाइनाइट ग्रुप का होता है. और कुछ कुछ आप बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा कि जेड प्लस इज ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ऐसा मिलेगा. लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक्स लेंगे, गेलियन, हर्स्टेन, डुमिट एंड फुटे, आर्टिन, तो उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ जेड इज इनफाइनाइट. नो, इट इज़ सिंपली इनफाइनाइट ग्रुप. जो इनफाइनाइट ग्रुप है वो इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं, उसके ऑर्डर नहीं होते. लेकिन हम बोल लेते हैं, चलता है. लेकिन जो प्योर मैथमेटिशियंस है, यदि इंटरव्यू में है आप, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जेड प्लस इज ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर. नो, इट इज़ सिंपली इनफाइनाइट ग्रुप. तो ग्रुप दो तरह के हुए कि आइदर इट इज़ अ फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप. राइट. सो फाइनाइट ग्रुप कौन से थे हमारे? 1 - 1 i - i, ये हमने ग्रुप लिया था फाइनाइट ग्रुप. Rn, nth रूट ऑफ यूनिटी, देन Zn. तो ये हमारे फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल्स थे. इनफाइनाइट ग्रुप Z प्लस, R प्लस, C प्लस, GLNR, SLNR. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप. राइट. सो यदि कोई आपका ग्रुप फाइनाइट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप, एंड दैट कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. तो यहाँ Zn का ऑर्डर क्या है? Zn का ऑर्डर n है, Rn का ऑर्डर n है, G का ऑर्डर 4 है. हमने वो भी ग्रुप देखा था एक. सपोज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इट विल फॉर्म्स द ग्रुप. तो इसका ऑर्डर 3 है. ये ग्रुप देखा था -1 + 1 विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन. इस ग्रुप का ऑर्डर 2 है. कोई भी ग्रुप है, यू कंसिडर जस्ट वन एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, देन इस ग्रुप का ऑर्डर 1 है. यू कंसिडर सिंपल 0, दिस सेट 0 विथ यूजुअल एडिशन, इस ग्रुप का ऑर्डर 1 है. तो मतलब ग्रुप में जितने एलिमेंट है, यदि वो फाइनाइट है, देन माई ग्रुप इज फाइनाइट ग्रुप, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, that is cardinality of the group, is referred as the order of the group, and we denote order of the group by OG, order of the group, or this symbol, cardinality of G. Okay, so this is what some basic things about the group. So we stop this lecture here, and further discussion on group will continue in the next lecture. So thank you.